गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन पढ़े थे और उसका आज हम लोगों को एग्जाम्पल करना था। तो हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन ऑफ N2। फॉर्मेशन ऑफ N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनना। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। K सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में होगा 5 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिट है, अगर उसको स्टेबल होना है तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां 5 है, अगर इसको 8 करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए कि 5 3 हो गया 8। अब अगर इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले तो इसका सिंबल लिखेंगे। लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अगल बगल 5 डॉट बनाना होगा। चूंकि हम लोग N2 पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा 2 N है, एक N बनाए, एक और N बना रहे हैं, ये हुआ N2। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 चाहिए, तो ये बगल वाले नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब चूंकि शेयरिंग है तो शेयरिंग कहने का मतलब कि अगर ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये भी नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और दोनों के बीच में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। यहां ये जो लोन पेयर है वैसे ही बनाएंगे, ये भी जो लोन पेयर है वैसे ही बनाएंगे। तो ये हुआ N2 का फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं कि 2 N के बीच में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ये N2 का फॉर्मेशन हो गया। अब जो दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहे हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, वो है फॉर्मेशन ऑफ C2H2। C2H2 का फॉर्मेशन देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 है, अगर इसको स्टेबल करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और देना होगा ताकि 4 और 4 मिलके हो जाए 8। क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिट होता है, अगर ऐसे एलिमेंट को स्टेबल होना हो तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4 है, अगर 4 और मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, K सेल में 1। ये एक ऑर्बिट वाला एलिमेंट है, इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक है, एक और अगर दे देंगे तो 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, दोनों एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे ही 2 एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहां कोई सेंट्रल एलिमेंट सराउंडिंग एटम का कंसेप्ट नहीं है। 2 कार्बन है जिसमें लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बना दिए कार्बन, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 डॉट। किसी के दिमाग में हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन को इधर क्यों रखें, इसलिए कि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करवाएंगे, तो एक को इधर रखें, 3 को इधर रखें। ऐसा 2 कार्बन है तो एक और कार्बन बना रहे हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाए। एक इलेक्ट्रॉन इधर इसलिए रखें क्योंकि इसको हमको हाइड्रोजन के साथ शेयर करवाना है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन भी मेरे पास 2 है, तो एक हाइड्रोजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इधर जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया और ये हाइड्रोजन इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया, दोनों हाइड्रोजन स्टेबल। कार्बन के पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और चाहिए। एक तो ये हाइड्रोजन से ले लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आप देखिए 3 3 6 2 8, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया।
अगर ये कार्बन इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये कार्बन इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ताकि देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 3 जोड़ा का शेयरिंग हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आप देखें कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड, यहां देखिए 1 जोड़ा का शेयरिंग हुआ है तो सिंगल बॉन्ड। ये हम लोग सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े। पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको ये बताया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड नंबर के आधार पे 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के आधार पे। लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप। चार्ज के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का होता है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोले कि चार्ज के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ये जो पोलर वर्ड है, पोलर का मतलब ही होता है चार्ज। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके पास चार्ज हो, तो किसी कोवेलेंट बॉन्ड के पास चार्ज कब आएगा? जैसे मेरा बात सुनिए, अगर HCl है, HCl, H और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड बनने का मतलब होता है कि H और Cl के बीच में एक जोड़ा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। H और Cl के बीच में अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब कि H और Cl के बीच में एक जोड़ा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब कभी भी 2 एलिमेंट के बीच में जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एलिमेंट का टेंडेंसी है कि ये एलिमेंट चाहेगा कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेके हम भाग जाएं और ये एलिमेंट चाहेगा कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेके हम भाग जाएं। ये हर एलिमेंट में टेंडेंसी होता है। इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। कोई पूछ दे अगर आपसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज ए टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच लेने के टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं और वहां आपको कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू भी लिखवाए थे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। जिनको भी कंफ्यूजन हो, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं पढ़े हो, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का लेक्चर देखेंगे, उसमें उनको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिल जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पहला पढ़ाए थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरा पढ़ाए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में यही बात बताए थे कि 2 एलिमेंट के बीच में जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो दोनों एलिमेंट चाहता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेना। इस टेंडेंसी को, एलिमेंट के इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं और हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अपना वैल्यू होता है। हाइड्रोजन का वैल्यू है 2.1, क्लोरीन का वैल्यू है 3। तो अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बीच में नहीं रह के क्लोरीन के तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो क्लोरीन के पास आ जाएगा हल्का निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास आ जाएगा हल्का पॉजिटिव चार्ज। इसको डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस से लिखते हैं, ऐसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस का मतलब हुआ पार्शियल निगेटिव चार्ज
और वैसे ही डेल्टा प्लस का मतलब हुआ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज हो, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा ऐसे एलिमेंट के बीच में बनेगा अगर कोवेलेंट बॉन्ड जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिफरेंट है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एलिमेंट के बीच में बनेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिफरेंट है, तब जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, चार्ज वाला कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं कि व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड is formed between elements of different electronegativity value. When covalent bond is formed between elements of different electronegativity value, then it is called polar covalent bond. अगर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे एलिमेंट के बीच में बने जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिफरेंट है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये एक एग्जांपल हुआ HCl। H और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिफरेंट है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, व्हाइल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेकेंड एग्जांपल इज CO2। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा जो एग्जांपल है वो लिख दे रहे हैं SO2। देखिए, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, सल्फर भी ग्रुप 16 का एलिमेंट है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घटता है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब कि चार्ज वाला कोवेलेंट बॉन्ड। तो यही लिखा गया है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बने ऐसे दो एलिमेंट के बीच में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिफरेंट हो, तो कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग को लिखना है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो हुआ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोगों को लिखना है पोलर के बाद नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लिखेंगे इसमें व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन when covalent bond is formed between elements of same electronegativity value, then it is called non-polar covalent bond.
बोले कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एलिमेंट के बीच में बने जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम है तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे H2, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका भी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसके ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं आएगा। ये हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कि PH3 है, फॉस्फीन, फॉस्फोरस का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम होता है, तो इसके ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं आएगा। ये हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन है N2, तो ये सब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। वो कोवेलेंट बॉन्ड जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के बीच में बने उसको हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के बीच में बने उसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग दो तरीके से पढ़ लिए, एक पढ़े नंबर के आधार पे, एक पढ़े चार्ज के आधार पे। यहां तक क्लास 9th 10th में पढ़ना था आपको ये सब कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको 9th 10th में पढ़ना नहीं था, वो सब अब नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के आधार पे दो प्रकार का होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो लिखेंगे, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब थर्ड लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल on the basis of overlapping of orbital, covalent bond is of two type। एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार का है, एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। इसको समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, देखिए, अगर एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, बॉन्ड बनाने के लिए अगर एक दूसरे के क्लोज आए, क्लोज आने के बाद अगर इस तरीके से हो जाए कि एक का कुछ हिस्सा दूसरे में मिल गया, इसका कुछ हिस्सा इसमें मिल गया, तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब ये जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हेड वाइज ओवरलैपिंग, एक होता है हेड वाइज ओवरलैपिंग, जिसको इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट में HWO। हेड वाइज ओवरलैपिंग का एक और नाम है एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे लिखवा रहे हैं कॉपी पे इस तरीके से आप नोट करेंगे कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया दो प्रकार का, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया पाई बॉन्ड। उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो गया हेड वाइज ओवरलैपिंग, एक हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग को लिखेंगे SWO। इसको लैटरल ओवरलैपिंग भी कहेंगे। हेडवाइज ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहेंगे, साइडवाइज ओवरलैपिंग को लैटरल ओवरलैपिंग भी कहेंगे। अब ये क्या है, ये क्या है, इसको आपको समझा रहे हैं फिगर बनाकर। देखिए, सबसे पहले तो लिख लेना है कि
कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार का है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के आधार पे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। फिर ऐसे लिखना है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल दो प्रकार का है, हेडवाइज ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेडवाइज ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग को लैटरल ओवरलैपिंग भी कहेंगे। अब इसको समझने के लिए ऐसे ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल है, बताइए ये किस ऑर्बिटल का शेप बना है, एस का। एस होता है स्फेरिकल। एक ऑर्बिटल है एस और ये दूसरा ऑर्बिटल है एस। अगर ये दो ऑर्बिटल अगर आपस में मिलेगा तो इस तरीके से मिलेगा, इसको बोलते हैं कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो दोनों का कॉमन वाला एरिया है, जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएगा तो ये जो कॉमन पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो कहता है कि अगर दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने एक, तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग हेड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। बात सुनिए, अगर एक ऑर्बिटल है s, एक ऑर्बिटल है p, अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो ये s और ये p इस तरीके से मिलेगा, ये हुआ कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो दो ऑर्बिटल को मिला रहे हैं, एक जगह कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, तो ऐसे ओवरलैपिंग को कहते हैं हेड वाइज ओवरलैपिंग। बात फिर से सुने, एक ऑर्बिटल है अगर मान लीजिए ये p, एक और ऑर्बिटल है अगर मान लीजिए ऐसे p, अगर दो ऑर्बिटल को मिला रहे हैं, अगर दो ऑर्बिटल को अगर मिला रहे हैं, एक जगह अगर कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बन रहा है तो इसको बोलते हैं हेड वाइज ओवरलैपिंग। अगर दो ऑर्बिटल है, जैसे ये है p, ये है p, ये दोनों इस तरीके से अगर मिल रहा है तो ये हुआ एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हेड वाइज ओवरलैपिंग। अगर ये भी p है और ये भी p है, दो p अगर मिल रहा है इस तरीके से, तो एक से ज्यादा कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। अब कोई बच्चा ही नहीं सोच ले कि ये तो बढ़िया से मिल गया, ये तो बढ़िया से मिल गया, कोई फिगर बना दे इस तरीके से, एक p बना दे, एक दूसरा p बना दे, बढ़िया से मिला दे, सोचे कि सर बढ़िया से नहीं मिलाए थे, हम अच्छे से मिला दे रहे हैं, तो ये फिगर गलत हो जाएगा जी। दिमाग में एक बात रखिएगा कि ये जो हेड वाइज ओवरलैपिंग है, इसमें ये जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, वो ज्यादा होता है। और ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इसमें ये जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है ये कम होता है, बहुत कम होता है, इसके तुलना में बहुत कम होता है। अगर दो ऑर्बिटल मिले, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने तो हेड वाइज ओवरलैपिंग, और एक से ज्यादा कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने तो इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेडवाइज ओवरलैपिंग जब भी होगा तो हेडवाइज ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, ऐसे दिखाएंगे, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा जो बॉन्ड बनेगा उसको पाई बॉन्ड कहेंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, पाई बॉन्ड। पहले ये ऐसे फिगर उतार लीजिए, फिर इसको लिखवाते हैं। अभी आपको यहां दिखाएं कि दो ऑर्बिटल मिला था, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, तो ये हो गया हेडवाइज ओवरलैपिंग, और एक से ज्यादा अगर कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा तो हो जाएगा साइडवाइज ओवरलैपिंग। हेडवाइज ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, साइडवाइज ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो कम है। हेडवाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक छोटा लोब बना है और एक बड़ा लोब बना है, ये आपको हम बताए हैं कि जो sp है, sp2 है, sp3 है, ये
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाने समय ही बताए थे कि इस तरीके का शेप बनाए थे और बताए थे कि ये sp ऑर्बिटल का शेप है। अगर ये sp है और ये s है, अगर ये दोनों को मिला रहे हैं, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो यहां भी देखिए कि एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये हेडवाइज ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो पहले जो भी अभी आपको 5 इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके बारे में पहले 2-4 लाइन लिखते हैं। पहले ऐसे करके लिखेंगे कि व्हेन 2 ऑर्बिटल्स overlap, when 2 orbitals overlap and one common electron cloud is formed, then the overlapping is called headwise overlapping। बोले कि अगर 2 ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, तो जो ओवरलैपिंग है उसको हेडवाइज ओवरलैपिंग कहेंगे। When 2 orbitals overlap and more than one common electron cloud is formed, then the overlapping is called साइड-वाइज ओवरलैपिंग। अगर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करे, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने, तो ओवरलैपिंग को हेडवाइज ओवरलैपिंग, एक से ज्यादा अगर कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने तो ओवरलैपिंग को साइड-वाइज ओवरलैपिंग कहेंगे। फिर लिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड by headwise overlapping pi bond is formed by sidewise overlapping। बोले जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनेगा हेडवाइज ओवरलैपिंग से, जो पाई बॉन्ड है वो बनेगा साइडवाइज ओवरलैपिंग से। लिख रहे हैं इन हेडवाइज ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। कहता है कि जब हेडवाइज ओवरलैपिंग होगा तो ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ये जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होगा। इसके बाद फिर लिखना है इसके जस्ट नीचे कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड का मजबूती। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। बॉन्ड का जो मजबूती है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। जैसे अगर मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, अगर ये ज्यादा एरिया में अगर ओवरलैपिंग हुआ है तो ये मजबूत बॉन्ड बनेगा, और अगर ये कम एरिया में ओवरलैपिंग अगर हुआ है तो ये कमजोर बॉन्ड बनेगा, ये जल्दी टूट जाएगा और ये जल्दी नहीं टूटेगा। तो यही लिखा हुआ है कि बॉन्ड का जो मजबूती है, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। तो फिर अगला लाइन लिखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर
सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। ये आपको पहले ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में इतना बात बताए कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल दो प्रकार से, एक होगा हेड वाइज ओवरलैपिंग, एक होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर दो ऑर्बिटल मिले, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने तो ओवरलैपिंग को हेड वाइज ओवरलैपिंग। दो ऑर्बिटल मिले, एक से ज्यादा कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने तो ओवरलैपिंग को साइड वाइज ओवरलैपिंग। बताएं कि हेड वाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड से। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। राइट डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं हम करने के लिए, ये आप अपना घर पे इस डिफरेंस को लिखेंगे। अगले क्लास में हम आपको ये डिफरेंस बताएंगे, कुछ पॉइंट आप सोच के रखेंगे, कुछ पॉइंट जो आपका सोच जहां पर नहीं पहुंचेगा वो पॉइंट हम भी आपको यहां पर डेफिनेशन में, मतलब डिफरेंस में लिख देंगे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन जो आप बना के रखेंगे, राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2, CO3-2, इसका आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, इसका आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाला दो क्वेश्चन और ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस लिखने वाला ये क्वेश्चन आप घर पे होमवर्क बना के रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे और इसके आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।